टेक्स्ट बुक्स पढ़ना सबसे बोरिंग लगता है ना? क्योंकि आज तक आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को सिर्फ एक बोरिंग काम की तरह देखते आए हो। लेकिन आज के बाद आई प्रॉमिस यू विल लव रीडिंग देम। सोचो, अगर आप इन डल पेजेस को एक नॉलेज का ट्रेजर बना दो तो ये ना सिर्फ आपका स्ट्रेस कम करेगा बल्कि एग्जाम्स में टॉप करने में भी हेल्प करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से सुनो और समझो ताकि आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ने के तरीके को मास्टर कर लो, जिससे आपको एग्जाम टाइम पे रट्टा मारने की जरूरत ना लगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। टेक्स्ट बुक्स को कैसे पढ़ें जिससे वो हमेशा याद रहे? जैसे एक स्पॉन्ज सब कुछ सोख कर लेता है, आपका दिमाग भी सारी इंफॉर्मेशन उसी तरह से सोख कर ले। अक्सर लोग टेक्स्ट बुक्स को ऐसे पढ़ते हैं जैसे नॉवेल पढ़ रहे हों। फर्स्ट पेज से शुरू करते हैं और लास्ट पेज तक बस पढ़ते ही चले जाते हैं, और रिजल्ट सब एक कान से अंदर दूसरे से बाहर निकल जाता है। इससे बेटर आप सिस्टमेटिक स्किमिंग सीखो। किसी भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले एक बार उसे सुपरफिशियल लेवल पर पढ़ो, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ो, देखो कि क्या कोई डायग्राम्स है या सिर्फ टेक्स्ट है। स्किमिंग से तुम्हें पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिलेगा, और जब तुम डिटेल में पढ़ोगे तो चीजें समझ आएंगी। हर ऑथर चाहता है कि उनका मेन आइडिया रीडर्स को समझ आए। इंट्रोडक्शन तुम्हें प्रिपेयर करता है और टेबल ऑफ कंटेंट्स के थ्रू ऑथर अपने आइडियाज को लॉजिकली अरेंज करता है। इन चीजों को पढ़ने से तुम्हें ऑथर का आर्गुमेंट पहले ही समझ आ जाता है। इस प्रोसेस को ऐसे समझो जैसे एक सिटी के मैप को देखते हो, उसके बाद एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हो। अगर मैप देखोगे तो पहले से पता होगा कहाँ हिल्स हैं, कहाँ रिवर्स हैं और कहाँ हाईवेज मिलेंगे। उससे जर्नी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, और वैसे ही चैप्टर को समझना और याद रखना भी इजी हो जाता है। इट्स लाइक गेटिंग अ मैप बिफोर एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी। नाउ चैप्टर का पूरा एसेंस बोल्डेड वर्ड्स में छुपा होता है। यानी जब आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हो तो बोल्डेड वर्ड्स और हेडिंग्स को इग्नोर मत करो। ये वर्ड्स ऐसे हैं जैसे एक मैप पे मार्कर्स। ये आपको बताते हैं कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन्हें मिस करते हो तो चैप्टर का एसेंस मिस कर सकते हो। इन बोल्डेड वर्ड्स के थ्रू ऑथर आपको पॉइंट आउट करता है कि ये टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दो, ये वही जगह है जहां आपको रुकना चाहिए। जब आप इन पर ठीक से नजर डालते हो, आप सीधा चैप्टर के कोर हार्ट तक पहुंच जाते हो विदाउट वेस्टिंग ऑन अननेसेसरी डिटेल्स। ये टिप बहुत कम लोग फॉलो करते होंगे। पैराग्राफ के सिर्फ पहले और आखिरी सेंटेंस को पढ़ो। क्यों? क्योंकि पहला सेंटेंस यूजुअली पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन होता है जो मेन आइडिया बताता है, और आखिरी सेंटेंस एक कंसाइज समरी होती है जो उस आइडिया को रैप अप करती है। बाकी जो बीच का कंटेंट है वो मेनली एग्जाम्पल्स या एक्सप्लेनेशंस होते हैं। अगर आप टाइम बचाना चाहते हो और अंडरस्टैंडिंग को क्रिस्प रखना चाहते हो तो ये ट्रिक काफी काम आएगी। जैसे कोई मूवी का ट्रेलर देखने से आपको स्टोरी का एसेंस समझ आ जाता है, वैसे ही पहला और आखिरी सेंटेंस पढ़ के आपको पैराग्राफ का मेन आइडिया मिल जाता है बिना सारा टेक्स्ट पढ़े। वंस यू डू दैट, नाउ चैप्टर के एंड में जाके देखो कि क्या कोई क्विज या क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक सीक्रेट विंडो है। ये बताते हैं कि ऑथर को क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा। जब आप पहले ही इन्हें देख लेते हो तो आपका दिमाग एक नेचुरल फिल्टर बन जाता है, जिसे हम रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अभी अभी एक नई ब्लू कलर की कार खरीदी है तो आपको हर जगह ब्लू कार्स ही दिखने लगेंगी। पहले ध्यान नहीं गया, बट अब सडनली वो हर रोड पे, हर सिग्नल पे नजर आती है। ये RAS का कमाल है। वैसे ही जब आप चैप्टर के क्वेश्चंस देख लेते हो तो आपका ब्रेन चैप्टर पढ़ते वक्त ऑटोमेटिकली वही इंफॉर्मेशन स्कैन करने लगता है जो आंसर्स के काम आएगा। इट्स लाइक योर ब्रेन टर्न्स इनटू अ रडार जो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों को पकड़ता है और बाकी को बैकग्राउंड नॉइज समझ के छोड़ देता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, ये सब स्टेप्स सिर्फ एक एक्सपोजर का प्रोसेस है, कॉम्प्रहेंशन का नहीं। मतलब ये पहली झलक आपको सिर्फ एक ओवरऑल पिक्चर देता है, जैसे आप पजल्स के अलग अलग पीसेस देखते हो। फिर जब आप चैप्टर को एक्चुअल में पढ़ते हो तो ये सारे पीसेस आपस में कनेक्ट होने लगते हैं। जैसे ट्रेलर देखने के बाद मूवी देखने का एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है, वैसे ही चैप्टर के एलिमेंट समझना इजी हो जाता है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है तो एक काम करो, इमेजिन करो उस रात को जब आप एग्जाम के लिए लास्ट मोमेंट तक रट्टा मार कर रहे होते हो और सुबह तक सब कुछ दिमाग से गायब हो जाता है। फ्रस्ट्रेटिंग होता है, राइट? ये मेथड इस क्रैमिंग से 1000 गुना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये आपके ब्रेन को रिलैक्स करके डेप्थ में समझने का मौका देती है और रट्टा मारने से बचाती है।
लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो जाता है वो चैप्टर को जेन्युइनली समझने से आसान हो जाता है। ये एक साइंटिफिक मेथड है और कई साइकोलॉजिस्ट भी ये सजेस्ट करते हैं, जैसे कि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। जब आप बार बार किसी कॉन्सेप्ट को देखते हो, आपका दिमाग उसको और अच्छे से प्रोसेस करता है। जॉन मडीना, जो एक कॉग्निटिव न्यूरो साइंटिस्ट हैं, अपनी किताब ब्रेन रूल्स में भी कहते हैं कि दिमाग रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने में माहिर होता है। जब आप ये मेथड यूज करोगे, आपको चैप्टर को बस एक ही बार डिटेल में पढ़ना होगा। ये टिप्स फॉलो करो और देखो कैसे टेक्स्ट बुक्स को समझने का ये नया तरीका आपकी लाइफ को आसान बना देगा। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।